हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारा मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसकी टाइमलाइन थी फ्रॉम 1000 से लेकर के 1200 सीई तक की। तो आज इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे जो सोलंकीज थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उनके जो इम्पोर्टेंट हमारे रूलर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the video from the prominent rulers related to the Solanki dynasty। तो यहाँ पर लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो जयसिम्हा के बारे में था। जयसिम्हा के बाद आएंगे हमारे कुमारपाला। कुमारपाला जो होंगे, सॉरी, रियली सॉरी, कुमारपाला आएंगे जिनका टाइम पीरियड रहेगा अराउंड 1142 से लेकर के 1171 सीई तक। इनका हमें टाइम देखने को मिलेगा। अगर कुमारपाला की बात करें तो इनके टाइम के दौरान जो गुजरात का एरिया था दैट वाज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। इनके जो गुजरात जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में था, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स पे था। तो कुमारपाला के टाइम पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गुजरात जो एरिया था दैट वाज एट इट जिनिथ। तो यहाँ पर हमें कुमारपाला के बारे में और जानने को अगर हम देखें तो इनके बारे में आगे अगर बात करें देन ही टू शेयर अ वेरी गुड रिलेशन विद हेमचंद्र। हेमचंद्र जो कल मैंने बात की थी आपको बताया था कि जयसिम्हा के टाइम पर हमें एक जैन मॉन्क दिखाई देते हैं जिनका नाम है हेमचंद्र। हेमचंद्र के साथ जयसिम्हा के रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे और हमारे कुमारपाला जो थे इनके रिलेशंस भी इनके साथ बहुत अच्छे थे। इनके गुड रिलेशंस थे। हेमचंद्र के साथ, हेमचंद्र हमने पहले भी बात की है लास्ट के लेक्चर में कि ये एक जैन मॉन्क थे। ये एक जैन मॉन्क थे जिनके साथ हमारे जयसिम्हा के रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें देन कुमारपाला ही रीबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल। जैसे कि हमने देखा कि सोमनाथ का जो टेम्पल था दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो हमारे इन्वेजन्स हो रहे थे, जो हमारे महमूद ऑफ गजनी थे, ही प्लंडर्ड सोमनाथ। तो हमने बात की थी जब हमने भीम वन को डिस्कस किया था कि 1025 सीई के अराउंड हमारे महमूद ऑफ गजनी ने ही प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल एंड सोमनाथ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लूट कर जा रहे थे। लेकिन हमारे कुमारपाला ने उस टेम्पल को दोबारा से रीबिल्ड कर दिया था, उसको दोबारा से बना दिया था। सॉरी, दोबारा से रीबिल्ड कर दिया, सेम ही चीज़ हो गई। वी आर इंडियंस। तो यहाँ पर जो है इसने दोबारा से बनवाया था, दोबारा सोमनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया। ही रीबिल्ट सोमनाथ टेम्पल। जो सोमनाथ को रीबिल्ट करवाया था दैट वाज हमारे कुमारपाला ने ही इसको दोबारा बनवाया, सोमनाथ टेम्पल। अभी कुमारपाला के बारे में इतनी ही चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। कुमारपाला अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो रूलर आएंगे दैट इज़ भीम सेकंड। तो इनके बाद जो हमारे रूलर हैं दैट इज़ भीम सेकंड। भीम सेकंड यहाँ पर आएंगे। भीम सेकंड का अगर हम टाइमलाइन देखें देन दैट इज़ अराउंड 1177 से लेकर के 1240 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही वॉज सक्सेसफुली रिपेल्ड द इनकर्जन्स ऑफ महमूद गोरी। सॉरी, जो हमारे मोहम्मद गोरी थे, नॉट महमूद, दैट वाज महमूद ऑफ गजनी, ये मोहम्मद गोरी हैं। तो महमूद ऑफ जो गजनी थे वो अलग हैं, महमूद जो हमारे मोहम्मद गोरी हैं ये अलग हैं। तो महमूद जो हमारे, सॉरी दोबारा से महमूद हो गया, दैट इज़ द मोहम्मद गोरी जो थे उनको जो है इन्होंने उनके द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे थे, हमारे जो गोरी थे वो
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन्वेजन्स करते थे, आक्रमण करते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर अटैक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने इनकर्शंस किए हैं, जिनको इन्होंने सक्सेसफुली रिपेल किया था। हमारे भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को जो है, एक बैटल थी, बैटल ऑफ क्याद्रा, जो क्याद्रा का बैटल था उसमें इन्होंने, इनके साथ फाइट होती है, भीम सेकंड की फाइट होती है हमारे जो गोरी हैं उनके साथ। लेकिन गोरी को ये, उनके आक्रमण को, उनके इनकर्शंस को ये रिपेल करने में सक्सेसफुल रहते हैं। जैसे कि इन्होंने इन फाइट हुआ क्याद्रा में, देयर वाज अ बैटल ऑफ क्याद्रा वेयर जो भीम सेकंड थे, ही फाइट विद मोहम्मद गोरी के साथ इनका युद्ध होता है इन द बैटल ऑफ क्याद्रा। उसमें क्या होता है कि हमारे जो गोरी हैं वो अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इन्वेजन्स यहाँ पर की जा रहे थे, इनकर्शंस हो रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए हमारे भीम सेकंड के ऊपर। लेकिन उन सभी हमलों को इन्होंने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और जिसमें कि ये सफल भी हुए, जिसमें इनको सक्सेस भी मिला। जो हमारे मोहम्मद गोरी थे वो बहुत प्रेपरेशन करके आए थे, उन्होंने हर सब्जेक्ट को जो है अच्छे से रिवाइज़ किया था, PYQ सॉल्व करके आए थे, डेली मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसे परफॉर्म करते थे, ऑप्शनल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे। लेकिन भीम सेकंड जो थे, इन्होंने भी तैयारी कम नहीं की, इन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन किया, अपने कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से इन्होंने नोट्स बनाए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया PYQs का, यहाँ तक कि मेंस के जो PYQs थे अभी तक के, वो सभी इन्होंने सॉल्व किए, करंट अफेयर्स पढ़े, सब कुछ किया, और उनके सभी हमलों का वो जवाब देते रहे। भीम सेकंड ने हार नहीं मानी, उन्होंने उनके साथ फाइट किया, एंड हेंस द भीम सेकंड सक्सेसफुली रिपेल्ड द इनकर्शंस ऑफ मोहम्मद गोरी। तो इन्होंने सक्सेसफुली उनके इनकर्शंस को रोक दिया, रिपेल कर दिया, ताकि उनका जो है ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। तो वो जो थे यहाँ पर सक्सेसफुल रहे। तो भीम सेकंड यहाँ पर इनका जो एक बैटल होता है, दैट इज, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ क्याद्रा। बैटल ऑफ क्याद्रा में क्या होता है, जो हमारे मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इनकर्शंस करते हैं, अटैक्स करते हैं ऑन भीम सेकंड। इनके इनकर्शंस को इन्होंने रिपेल कर दिया था, इनके जो इनकर्शंस हो रहे थे, ये जो इनकर्शंस ये कर रहे थे, इनको इन्होंने रिपेल करने में, रिपेल्ड देम, इनको रिपेल करने में, रोकने में ये सक्सेसफुल रहे थे हमारे भीम सेकंड। तो आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, भीम सेकंड के बारे में ही, भीम सेकंड के बारे में अगर हम बात करें, तो ये लगभग जो है 1195 से लेकर के 1197 CE के अराउंड की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक टाइम पीरियड आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एक आर्मी आई विच वॉज लेड बाय ऐबक। तो एक हमारे गोरी के डेप्यूटी थे, गोरी के आगे एक उन्होंने अपने डेप्यूटी को हायर किया हुआ था। जैसे हमारे डेप्यूटीज़ आज हमारे हायर्ड होते हैं, हमने उनके लिए वैकेंसीज आती हैं, रिक्रूटमेंट्स आती हैं, और हम हमारे जो हाईएस्ट पोजीशन के मिनिस्टर्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, हम उनको वहाँ पर एज असाइन करते हैं। आप भी जब IAS बनोगे तब आप भी एक डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बनोगे, DM बनोगे, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। कई जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं, कईयों में डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट भी उन्हें कहा जाता है, डेप्यूटी कलेक्टर भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड्स एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो IAS बनता है। तो आप भी IAS बनोगे तो आपको एज अ जो पोस्ट दी जाएगी, जब आपका रैंक इंक्रीज होगा, आई विल नॉट से रैंक, व्हेन यू विल क्लियर द, आप SDM बनने के बाद आपको जब हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट वैकेंसी आपको दी जाएगी, देन दैट विल बी ऑफ DM और DC। ये दोनों पोस्ट आपको दी जाएंगी, दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम हैं, सिर्फ
कई स्टेट्स में उन्हें डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बोला जाता है, कहीं में उसको डेप्यूटी कलेक्टर बोला जाता है। तो ये सिर्फ स्टेट्स के लैंग्वेजेस का फ़र्क है, इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक डेप्यूटी की वहाँ पर पोजीशन आपको दी जाती है, दैट इज़ ऑफ डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट की। सिमिलर ही हमारे जो ऐबक थे, ऐबक भी गोरी के जो उनकी एक आर्मी थी, गोरी की जो इनका जो किंगडम था, गोरी का जो एक साम्राज्य जो था, वहाँ पर भी एक पोस्ट थी, दैट इज़ ऑफ डेप्यूटी। ये इनके डेप्यूटी थे। तो इनके जो गोरी के डेप्यूटी थे हमारे ऐबक। ऐबक के नेतृत्व में एक आर्मी आती है, एक आर्मी इन्वेजन करती है। ये होती है लगभग 1195 से 1197 सीई की बात है, जब हमारे जो ऐबक है, ऐबक एक उनके नेतृत्व में एक आर्मी आती है और इन्वेजन करती है। एक आर्मी आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऐबक हैं हमारे, ऐबक जो हैं ये गोरी के डेप्यूटी हैं, डेप्यूटी हैं ये इनके। और ऐबक के नेतृत्व में ये एक अगुवाई करते हैं। यहाँ पर जो है एक ये आर्मी लेकर के आते हैं फॉर टू इन्वेजन करने के लिए। हमारे भीम सेकंड के राइन के दौरान ही यहाँ पर ये इन्वेजन के लिए दोबारा आते हैं। ऐबक के नेतृत्व में एक यहाँ पर आर्मी आती है, एक आर्मी आती है इन्वेजन के लिए, इन्वेजन करने के लिए आती है। अगेन दोबारा से आती है, पहले भी आ चुकी है, अब दोबारा आ रही है। 1195 से 1197 सीई में ये दोबारा आते हैं। अभी ये ऐबक के जो है नेतृत्व के अंडर आ रहे हैं। दिस आर्मी इज लेड बाय ऐबक विच इज़ गोरीज डेप्यूटी। ये गोरी के डेप्यूटी हैं। तो ये यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारे जो भीम हैं, भीम सेकंड जो हैं हमारे, वो इनको डिफीट कर देते हैं। भीम सेकंड डिफीटेड ऐबक। ये ऐबक को हरा देते हैं उस युद्ध में, दोबारा से इनको हरा देते हैं। हमारे ऐबक को यहाँ पर दोबारा से हरा देते हैं। और फिर हमारे भीम सेकंड क्या करते हैं, ये एक यहाँ पर खुद को एक टाइटल देते हैं। खुद को इन्होंने एक टाइटल से यहाँ पर एडॉन किया, दैट ही हिमसेल्फ एडॉन एज अभिनव सिद्ध राजा। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, दैट इज ऑफ अभिनव सिद्धराज का एक इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया। 1195 से 1197 सीई के दौरान क्या होता है, हमारे गोरी के डेप्यूटी हैं जो ऐबक, वो अपनी आर्मी लेकर के इन्वेजन के लिए यहाँ आते हैं। जब इनका युद्ध, तब हमारे भीम सेकंड क्या करते हैं, इनके साथ युद्ध करते हैं और हमारे ऐबक को हरा देते हैं। ऐबक को हराने के बाद हमारे भीम सेकंड खुद को एक टाइटल देते हैं, दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी हु डिफीटेड ऐबक। मैं जो हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। वो जियान वाला जो गाना है ना, वो आप सुना होगा आपने, डोरेमोन में आता है कि मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। ये वही जो टाइटल हैं खुद के लिए यूज़ करते हैं, मैं हूँ भीम, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। लेकिन ये टुनटुन मौसी के लड्डू खाकर नहीं ताकतवर है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है हमारे भीम सेकंड की, दैट ही डिफीटेड ऐबक एंड एडोन्ड हिमसेल्फ विद द टाइटल दैट इज अभिनव सिद्ध राजा। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया ऑफ अभिनव सिद्ध राजा का। इन्होंने खुद को टाइटल से, ये अपने आप को कहते हैं कि मैं ये टाइटल के लिए हकदार हूँ क्योंकि मैंने ऐबक को हरा दिया। और ये उन्होंने टुनटुन मौसी के लड्डू खाकर नहीं किया है। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैंने ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कहा है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई आपको जो है ये आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू मेमोराइज यू पीपल दैट के जो भीम सेकंड है उन्होंने क्या किया था, उनके बारे में सिर्फ एक जानने के लिए ये चीज़ें बोली जाती हैं। ये जो डोरेमोन वाला सारा कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएं। और कहानी एक बार पढ़ी हो, कहानी एक बार आपके
सामने से गुजरी हो ना, तो आपको जो है चीज़ें समझने में आसानी रहती है। तो आगे अगर हम बात करें 1243 सीई के अराउंड क्या हुआ। 1243 सीई के अराउंड देखो हमारे प्रोमिनेंट किंग्स अभी खत्म हो चुके हैं। दैट वाज ओनली कुमार पाल और भीम सेकेंड विच वर लेफ्ट फ्रॉम दिस डायनेसिटी, वही हमारे रहते थे। अभी 1243 सीई के अराउंड क्या होगा, 43 सीई के अराउंड की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर 1243 सीई के अराउंड क्या होगा, जो हमारे सोलंकीज थे दे विल लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर 1243 सीई के अराउंड जो हमारे सोलंकीज होंगे दे विल लॉस्ट कंट्रोल ऑफ गुजरात। ये गुजरात के ऊपर अपना कंट्रोल खो देंगे। अभी जो है इनके पास उतनी पावर नहीं रहेगी। ये यहाँ पर जो इनकी जो फ्यूडेटरीज होंगी, अभी सोलंकीज की भी जो फ्यूडेटरीज थी, इनके जो सामंत थे, फ्यूडेटरीज थी, ये फ्यूडेटरीज वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे मॉडर्न में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है। तो कृपया अपने इस वर्ड को अपने दिमाग में फीड करके रखना, कभी भी जो है इसे डिलीट मत होने देना। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अपने दिमाग से चाहे तुम डिलीट कर दो, तुम कोई पिक्चर देख के आए हो उसे आधे घंटे में भूल जाओ, लेकिन फ्यूडेटरी वर्ड कृपया हाथ मैं जोड़कर तुमसे विनती कर सकती हूँ कि प्लीज़ कृपया इसे याद रखना, ठीक है। ये वर्ड आगे भी आएगा, सुनने को तुम्हें मिलने वाला है। फ्यूडेटरी वर्ड इस तरह का है कि ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक कि तुम मॉडर्न्स और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ लेते तब तक ये तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेगा। इसको याद रखना। जो फ्यूडेटरीज होंगी हमारी सोलंकीज की, फ्यूडेटरी वर्ड को याद रखना है, ठीक है। फ्यूडेटरीज होंगी सोलंकीज के जो हमारे फ्यूडल्स होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ उनके हाथ में अभी पावर आ जाएगी। फ्यूडेटरीज कौन है यहाँ की, एक डायनेसिटी है वघेल डायनेसिटी जो होगी इसके पास ये एक पावर आ जाएगी। अब ये जो है यहाँ पर सोलंकीज के पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा गुजरात का, हमारे सोलंकीज के पास इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। देन होल ऑफ द कंट्रोल विल कम टू द फ्यूडेटरीज ऑफ सोलंकीज। सो इनके जो फ्यूडेटरीज हैं इनके पास इनका कंट्रोल आ जाएगा। वो पावर जो होगी अभी हमारे इन जो फ्यूडेटरीज हैं जिनका नाम है हिंदू वघेल डायनेसिटी, ये डायनेसिटी है ऑफ ढोलका, ढोकला नहीं है ढोलका है, ढोकला नहीं है ढोलका है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ढोलका और ढोकला में बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन ये एक वघेल डायनेसिटी है ढोलका की। वो जो इनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे सोलंकीज के, अब इनके पास ये पावर आ जाएगी। हु एस्टैब्लिश्ड अ शॉर्ट लिव्ड बट पावरफुल प्रिंसिपैलिटी। तो हमारे जो ये होंगे हमारे फ्यूडेटरीज जो होंगे, ये जो वघेल डायनेसिटी होगी ये रहेगी तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही कम समय के लिए राज्य करेगी, लेकिन फिर भी जितना राज्य करेगी पावरफुली करेगी, ठीक है ना। आप जितना टाइम भी रहो लेकिन अपना भौकाल दिखाते रहो। कहीं पर भी आप रहो, अगर आप कहीं पर भी किसी आपको अपॉइंट किया जाता है, कहीं पर भी आप जाते हो, तो कहते हैं ना कि अपना जो रुतबा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी लूज मत होने देना। तुम कभी भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में कार्य मत करना कि तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाए या तुम्हारा नाम खराब हो जाए, कोई तुम्हें जो है एकदम से इस तरह की नज़रों से देखे कि तुमने ऐसा किया था कभी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ तो कभी भी मत करना। ऐसे ही थे हमारे वघेल डायनेसिटी, ऐसी ही थी, बेचारे चाहे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थे लेकिन बड़े पावरफुली इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। फिर भी जितना टाइम भी आपने राज्य कर रहे हो, जितना टाइम भी आप पावर में हो, प्लीज़ बी लाइक अ राजा। आप राजा क्यों हो, क्योंकि आपके पास राजा वाली क्वालिटी है। शेर जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि उसके पास क्वालिटी है। चाहे जंगल का राजा हाथी भी बन सकता था, हाथी ज़्यादा पावरफुल है, लॉट ऑफ मास उसके पास है, हमारा वेट बहुत सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एलिफेंट के पास है, हाथी के पास है,
फिर भी राजा शेर क्यों बनता है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी है, उसने अपने मेंटली प्रिपेयर किया है कि दैट आई एम द राजा एंड आई विल बी द राजा, मैं ही राजा हूँ और मैं ही राजा रहूँगा। वैसे ही वघेल डायनेसिटी ने चाहे जितना टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर अपना राज्य को इस्टेब्लिश किया, फिर भी उन्होंने अपने आप को एज अ पावरफुल ही यहाँ पर साबित किया था। फिर भी ये एक जो है बड़ी पावरफुल यहाँ पर किंगडम के तौर पर हमें देखने को मिलेगी। बड़ी ही शक्तिशाली रियासत की इन्होंने स्थापना की थी। चाहे थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लोग रहे, फिर भी जो है बड़े पावरफुली इन्होंने अपने जो है राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। तो ये यहाँ पर इतनी बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर लिखी जाए, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिएगा, सुनने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुन लीजिए एक बार, जो है सुने रहो, चीज़ें लिखे रहो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखवा दी हैं। आगे अगर हम बात करें आफ्टर 1292 सीई के बाद क्या हुआ, दैट जो वघेल्स थे दे बिकम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यादव डायनेसिटी ऑफ देवगिरी। तो ये जो थी हमारी देवगिरी, जो जो हमारे देवगिरी की जो डायनेसिटी थी, यादव डायनेसिटी, ये उनके जो है अंडर आ गए थे। फिर बाद में हमारे जो वघेल डायनेसिटी थी दैट बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यादव डायनेसिटी। फिर बाद में ये भी जो थे हमारे यादव डायनेसिटी के अंडर आ चुके थे। फिर बाद में ये डायनेसिटी भी अराउंड 1292 सीई की बात है, जब हमारी ये वघेल डायनेसिटी भी एक ट्रिब्यूटरी बन गई। ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई थी हमारे यादव डायनेसिटी की। हमारे यादव डायनेसिटी की ये भी एक ट्रिब्यूटरी बन गई थी, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे डेक्कन के रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है, वहाँ पर हमें एक डायनेसिटी दिखाई देगी, दैट इज़ ऑफ यादव डायनेसिटी। वहाँ उसके ये अंडर आ जाएंगे, उसकी एक ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी अराउंड 1292 सीई के। तो ये था हमारे ऑल अबाउट द सोलंकी डायनेसिटी विच वी हैव डिस्कस्ड। तो ये था, हमने आज का जो डिस्कशन है इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई डायनेसिटी के साथ। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंपाइल अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड बहुत जो है आई एम वेरी मच हार्टली थैंक यू जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल अ लॉट। एंड मेरे साथ बने रहिए मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं लेक्चर के, वो आपको मिलते रहें, और अगर कोई भी अपडेशन होगा तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।